संसार खुद ही सभी खिलौनों से भरा है और हर एक खिलौने की चाबी ड्रामा चला रहा है। जिसको जो खाने को, पीने को, पहनने को, घूमने फिरने को या जो कुछ भी करने को मिल रहा है, वो उसको ड्रामा अनुसार मिल रहा है। और किसी की कोई ताकत नहीं कि किसी से वो कुछ ऐसे छीन सके जो उसके भाग्य में है, या किसी को कुछ ऐसा दे सके जो उसके भाग्य में नहीं है, यानी ड्रामा में नहीं है। तो अज्ञानता के कारण हम दूसरे मनुष्यों पर निर्भर हो गए और हमारी शक्ति छीड़ छीड़ हो गई। अब अपने को आत्मा समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं, जान गए हैं कि अब रोल की पूरी जो परवरिश है, रोल का जो जो कुछ भी शरीर के निर्वाह के लिए और उसके एक्शंस जो भी होने हैं, उन सब के लिए जो कुछ चाहिए अब ड्रामा अनुसार अपने आप मिलेगा। जिसको देना है, जो निमित्त बनेगा, उसकी बुद्धि ड्रामा घुमा ही देगा, ड्रामा उससे दिलवा ही देगा। आप निश्चिंत हो जाओ। तो जब आप निश्चिंत हो जाते हो, तो जिस जिसको आपके लिए जो कुछ भी सेवा करनी है, जो कुछ भी लेना देना है, ड्रामानुसार वो अपने आप करता चला जाता है। तो इसलिए अब हमें ये जो अज्ञानता में हमें स्त्री और पुरुष के रूप में सिखाया गया कि भाई पति जो कहे, जैसा कहे, जहां बिठाए, जो कराए खिलाए वो करो। अब हमें ये चीज अपने आप को जानकर उस परमात्मा के अनुसार करनी है। वो जो हमें ज्ञान दे रहा है, वो जहां पे भी परिस्थितियों से हमें गुजार रहा है, जिस लाइफ से हमें गुजार रहा है, हर एक चीज में वो हमारे साथ है। हर एक चीज में उसकी हिम्मत, उसकी ज्ञान की शक्ति, उसकी लाइट हमारे साथ है और वही हमें पाल रही है। हम आत्मा है, आत्मा को पालने की कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर का भान जो आ जाता है, उसमें हमें एक सेफ्टी चाहिए। हमें एक पालनहार चाहिए। हमें उसमें चाहिए कि कोई फिजिकली रूप में हमारा साथ रहे। तो वो परमात्मा किसी ना किसी को निमित्त बनाकर करता रहेगा, देता रहेगा, लेकिन मेरी डोर हमेशा उससे जुड़ी रहे। तो चाहे शिव बाबा ले लो, चाहे ब्रह्मा बाबा ले लो, चाहे कोई दादियां ले लो, सबके पार्ट में लव एंड लॉ का बैलेंस रहता है। सबके पार्ट में, शिव बाबा के भी पार्ट में साइलेंस भी है, लव भी है, लेकिन साथ साथ लॉ भी है। तो ये चीजें जब तक हम खुद स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब तक ये स्वीट का जो गलत मिस इन्फॉर्मेशन सबको चला गया है ना, मीठी मुरली, मीठा बाबा और मीठी मैं। ये मीठा ऊपर से नहीं कि क्योंकि मैं मीठी हूं तो मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं मीठी हूं तो मुझे गलत बात के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं मीठी रहूं तो मुझे सबके सामने अच्छा अच्छा बन के दिखाना है। ये बहुत गलत ज्ञान उठाया है ना। तो स्वीट का मतलब होता है आप संपूर्णता में हो ही स्वीट। रोल में अच्छा बुरा, लव एंड लॉ सब चलेगा, और आपको उसको सेम सम दृष्टि से अपनाना है, तब आप एक शक्तिशाली रोल के रूप में या मन के रूप में उभरते हो। यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मैं बस जोड़ूंगी। निर्संकल्प अवस्था का मतलब ये होता है कि अब हम संकल्प और विकल्प के बीच में फंसे नहीं है, हम किसी को जज नहीं कर रहे, चीजों को एज इट इज ले रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुराई, ये अच्छाई के बीच में डुअलिटी में नहीं बांट रहे। चीजें एज इट इज है, उसको निर्संकल्प कहा जाता है। बाकी आपको जो काम दाम करने हैं वो तो उसके संकल्प तो आएंगे, लेकिन अब हम जज नहीं करते। हम किसी चीज को ना डिफेंड कर रहे हैं, ना हम उसको सुधार रहे हैं, ना हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, बस एज इट इज चल रहा है। दैट इज कॉल्ड जीरो कॉन्शियस, मतलब निर्संकल्प अवस्था। अच्छा, मतलब कि मुझे लगता है कि जीरो कॉन्शियस मतलब कि कोई संकल्प ना आए, उसको लगता है। अब रोल चल रहा है, तो रोल बिना संकल्प के कैसे चलेगा? हाँ, वो तो ड्रामा अनुसार रोल में है ना। लेकिन संकल्प अब तो आप आएंगे ही। संकल्प को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी संकल्प आया कि मैं यहाँ से किसी फ्रेंड से मिला हूं, तो आपने उस फ्रेंड से मिलने को जज नहीं किया या उस संकल्प को कोई भी तरह से रेजिस्ट नहीं किया, बस आपने उसको एज इट इज देखा। तो वो देखना और साक्षी होकर देखना, चाहे वो अच्छा संकल्प आए चाहे बुरा आए, दोनों ही चीजों को बस एज इट इज देख लेना और उससे बिना प्रभावित हुए रहना, दैट इज निर्संकल्प। क्यों इन पांचों लाइंस में, पांचों निशानियों में कहीं पे भी बाबा ने बाहर से स्थूल शरीर की कोई नियम की या स्थूल शरीर से कोई दिखावटी की बात नहीं करी, कि जो सफेद ड्रेस पहने होगा या जो बैच लगाए होगा या जो बाहरी रूप से कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी ही करेगा, कि वो अमृत वेला ही उठेगा या वो वॉट एवर भोजन ही अपने हाथों का खाएगा, या जो और भी जो हम फिजिकल धारणाएं करते हैं जो वो ही कर रहा होगा। सिर्फ एक काम महाशत्रु, यानी जिसने खास तौर से ब्रह्मचर्य अपना लिया होगा और कामनाएं इच्छाओं पर भी लास्ट में विजय प्राप्त कर रहा होगा, ये भी अंदर की बात है ना। तो बाबा ने फिजिकली कोई एक्टिविटी का यहाँ पर नाम नहीं लिया कि कोई उस एक्टिविटी को करने के कारण अपने को ब्राह्मण समझे। नो, वो सारी एक्टिविटीज जो हम लोग उठते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, या जो कुछ भी हम सुबह से रात तक पढ़ाई करने के लिए दिनचर्या, इनफैक्ट मुरली भी जो सुनते हैं, ये सब केवल साधन है, केवल वो तरीके हैं जिससे हम ये पांचों चीजों को अपने अंदर करने के लिए बाहरी दुनिया के प्रभाव से या बंधन से मुक्त हो सके। बाकी वो पांच चीजें करे, वो बाहर की चीजें करे और अंदर की चीजों तक ना पहुंचे, वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है। वो तो अभी शुरुआत हो रही है बस किसी तरह से इस मार्ग तक आने की। लेकिन जब तक पुरानी दुनिया से किनारा नहीं छोड़ा है, अपने रोल को डिटैच होकर, साक्षी होकर नहीं देखा है, और साक्षी दृष्टा का जब तक अभ्यास शुरू नहीं हुआ है, तब तक ब्राह्मण नहीं कहला सकते।